अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस वक्त मुल्क में सियासत हो रही है और सियासत वहां भी हो रही है कि जिनका सियासत में कोई लेना देना या सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट में सियासत हो रही है, जुडिशरी में सियासत हो रही है और सियासी जमातों के अंदर भी सियासत हो रही है। ये क्या मामला है मैं जरा डिटेल में आपके सामने रखूंगा और एक्सक्लूसिव खबर अब तक की ये है कि दो फैसले बड़ी तेजी से वापस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो फैसले कौन से हैं, उन फैसलों की डिटेल्स भी मैं आगे चल के आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब का एक इंटरव्यू जो उन्होंने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में काशिफ अब्बासी साहब से गुफ्तगू करते हुए दिया है, उसमें उन्होंने एक बड़ा चौंका देने वाला इंकशाफ किया। आपको याद होगा ना कि जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, वो मुस्ताफी हो गए थे और मुस्ताफी जब हुए थे तो उन्होंने अपने इस्तीफे के अंदर कुछ वजूहात लिखी थी। इशारा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था, एक शेर भी लिखा था। अब जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें दो बार अप्रोच करने की कोशिश की। एक बार चिड़ियाघर से एक पैगाम आया कि कर्नल साहब उनसे मिलना चाहते हैं। जब उन्होंने बताया कि अभी मुलाकात नहीं हो सकती तो कहते हैं कि उसके बाद फिर मुलाकात करने वालों ने अपना इरादा बदल लिया, फिर उसके बाद अप्रोच नहीं किया गया। फिर रावलपिंडी बेंच में बैठे हुए उन्होंने रिमार्क्स दिए थे पाक फजाइया से मुतालिक और उसमें सेक्रेटरी डिफेंस से मुतालिक बातें की थी कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, कुछ सख्त रिमार्क्स थे। जिसके बाद उनके पीछे गाड़ी लगाई गई, उनका पीछा किया गया, उनका ताकुब किया गया। अब जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने इंटरव्यू देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इससे पहले वो टॉक शॉक के अंदर एजाज सैयद साहब के साथ भी जलवा घर हुए, वहां पर भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इशारा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड जो ARY पर नशर होता है, काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू दिया है, जिसके बाद उनका इंटरव्यू खासा वायरल हो रहा है। फिर वो ये भी कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जिस अंदाज में ऑडियोज और वीडियोज का चक्कर चल रहा था, मेरे बच्चे भी मुझसे घर में पूछते थे कि ये क्या मामला है, मतलब ये किस अंदाज में मामला चल रहे हैं, और प्रेशर बहुत ज्यादा था। खैर, इस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सके शायद जमील साहब, इस्तीफा देके घर चले गए। खबर एक और है, और खबर ये है कि शहजाद मलिक साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिका चीफ जस्टिस हैं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं, उनसे मुताल्लिक कुछ खबरें अच्छी नहीं हैं। हुकूमत ने शहजाद मलिक साहब की छुट्टी कराने का प्लान बनाया हुआ है, यानी एक जज की बरतरफी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होती हुई नजर आ रही है, और उसके लिए जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं वो हुकूमत इकट्ठे कर रही है, और लाइकली कोई रेफरेंस जो है वो आएगा, और उस रेफरेंस की बुनियाद पर जस्टिस शहजाद मलिक साहब, और ये इनर सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की छांटी का अमल शुरू कर दिया गया है, और ये उस जंग का या उस लड़ाई का हिस्सा है जो खास तौर पे मखसूस नशस्तों के केस का फैसला आने के बाद खासी शिद्दत इख्तियार कर गई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि PCO जजेस जैसे मामला होते हुए नजर आ रहे हैं। जजेस को ये बावर कराया जा रहा है, ये जिसको कहते हैं ना कि आंखें दिखाना, आंखें दिखाई जा रही हैं कि कोई इमरजेंसी लग सकती है। ये जो इमरजेंसी लगने वाला मामला है ना, खास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर शहर इक़्तिदार में, ये मैसेज खास जगह पर पहुंचाया जा रहा है, और वो खास जगह जुडिशरी है। इसमें लगता है कि इस वक्त हेड ऑन कोलिजन है मुक्तदरा और जुडिशरी। वो लड़ाई जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की थी, वो फिलहाल जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन घुमसान का रन पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इमरजेंसी की खबरें भी चलाई जा रही हैं, जजेस को बताया भी जा रहा है ये हो जाएगा, मंजरनामा भी दिखाया जा रहा है, पिक्चर भी दिखाई जा रही है, जजेस की बरतरफी के लिए चार्जशीटें भी तैयार हो रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसी इस्तेलाहात तो हमने सुनी थी, अब मुल्क में जुडिशल इमरजेंसी नाफिज करने का प्लान बना लिया गया है, और इस जुडिशल इमरजेंसी के अंदर कुछ जजेस की छुट्टी कराने का प्लान है और कुछ जजेस को अपॉइंट करने का प्लान है। ये कैसे वक्त पे हो रहा है कि जब जहां पर एडहॉक जजेस लगने चाहिए वहां लग नहीं रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस लगाने की बात हो रही है। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अभी की आदाद शुमार के मुताबिक को 25 असामियां खाली हैं, और 2 लाख से जायद पेंडेंसी ऑफ द केसेस है, जहां पर एडहॉक जजेस लगने चाहिए। वैसे तो मुस्तकिल जज लगने चाहिए, अपॉइंट होने चाहिए, और चलो एडहॉक जजेस ही लगा दो ताकि पेंडेंसी ऑफ द केसेस खत्म हो। वहां पर नहीं लग रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एडहॉक जजेस लगाने की बात हो रही है, और फिर उन जजेस को लगाया जा रहा है कि जिनके अपने दौर में पेंडेंसी ऑफ केसेस, और जिनके अपने दौर में जो केसेस का रेट था, यानी जिस शरह से केसेस सुने जाने चाहिए थे वो नहीं सुने गए, और उस हवाले से अब चीजें जो है वो अनफोल्ड हो भी रही हैं। तो इसमें जो इंटेंशन है वो बड़ी क्लियर है। खबर यह है कि हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाइसे ताज्जुब बात यह थी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके इतनी बड़ी बात कर रहा है
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर रहा है, उसमें वजीर कानून बैठा हुआ होता, कैबिनेट के दीगर मिनिस्टर्स बैठे हुए होते इतनी बड़ी बात कहते हुए, तो मुझे लगता है कि वाकई हुकूमती सतह के ऊपर कोई फैसला किया गया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से इतनी भारी भरकम 4 चीजें कहलवा दी गई। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को यह भी कहा जा सकता है भी जज्बाती आदमी है। वजीर इत्तलात ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और मैंने आपको एक खबर दी थी कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की फोन कॉल के ऊपर अता ताड़ा प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे। अब इसका मकसद जो था वो वाटर की जो यानी टेस्टिंग ऑफ वाटर जिसको कहते हैं, जो पानी की गहराई है वो नापना था। अब पानी की गहराई जब नापी गई है, जो तजियाकार हैं, दानिश्वर हैं, वो भी दे आर टेकिंग ऑन टू द गवर्नमेंट कि भाई ये क्या करने जा रहे हो। उसमें जो सेनर वॉइसेस हैं ऑफ द सोसाइटी वो भी हुकूमत को तनकीद कर रही है। इवन हुकूमत के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब भी बड़ी खामोशी से ये सारे मामलात को देख रहे हैं। शहबाज हुकूमत भी इन ट्रबल है और उन्हें लग रहा है कि उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए शायद ये डिसीजंस कुछ बेहतर नहीं होंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, या जिसको कहते हैं ना कि धमकी धमकी के ऊपर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करा दी है, लेकिन ये डिसीजन बड़ी तेजी से रिवर्स होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का मामला है और आर्टिकल 6 लगाने का मामला है, इसको हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं कि इस सारी कैंपेन को अगर हमें, आप ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट अगर कह रही कि आपने मानना है, आपने इसको सपोर्ट करना है, तो हम पीछे से रह के सपोर्ट करेंगे। फ्रंट पे हुकूमत लीड करेगी सारी कैंपेन को, पीपल्स पार्टी नहीं आएगी। तो पीपल्स पार्टी भी सारी मामले में सियासत कर रही है और नून लीग को अपना पॉलिटिकल कैपिटल अच्छा खासा लूज होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस सारे मामले के अंदर बड़ी तेजी से ये 2 डिसीजन रिवर्स होंगे। कल से जो दिन शुरू हो रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये भारी जिम्मेदारी आयद की जाएगी कि आपने इसको रजिस्ट करना है, और उसके बाद हुकूमत अगर कुछ करेगी तो पार्लियामान के फ्लोर से किया जाएगा। पार्लियामान के फ्लोर पे स्पीकर सरदार याद सादिक को यूज किया जाएगा, करारदादें मंजूर की जाएंगी, रूलिंग दी जाएगी, और उस रास्ते से हुकूमत ये कहेगी भी ये पार्लियामान है और पार्लियामान की लेजिटिमेसी है, बिल्कुल उस तरह से जैसे मार्च 2023 में पंजाब में आम इंतखाबात के मामलात के अंदर इल्तवा में इसको डाला गया था और पार्लियामान का सहारा लिया गया था। तो उसी अंदाज में पार्लियामान का सहारा लेने का फैसला कर लिया गया है और इनर सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये बहुत टफ डिसीजन है, मुश्किल डिसीजन है, और इस हवाले से बड़ी तेजी से यू टर्न भी लिया जा सकता है। और दूसरी तरफ एक तो पार्लियामान का फ्लोर एक्सरसाइज किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो तड़ियां लगाई जा रही हैं वो जजेस को प्रेशराइज करके कुछ डिसीजंस को एडहॉक जजेस की तैनाती के साथ वो पीसीओ जैसी सिचुएशन पैदा करके उधर से जो 2 डिसीजंस है, मखसूस नशिस्तों वाला फैसला भी और इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो डिसीजंस है उनको भी, जो हक में फैसले आए हैं उनको भी रिवर्स कराना मकसूद होगा बाय यूजिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फोरम। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।